क्या गायबाना नमाज जनाजा एक से ज्यादा दफा भी पढ़ी जा सकती है? दलील से बयान फरमाए। इसका इख्तिलाफी कन्फ्यूजन। गायबाना नमाज जनाजा जो है ना वो एक से ज्यादा दफा कब्र पे जाके पढ़ी जा सकती है। वो गायबाना तो नहीं होगी, वो कब्र पे, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने कब्र के ऊपर जाके नमाज जनाजा शुहदाए ओहद की यानी शहादत के 8 साल के बाद अपनी वफात से 1 महीना पहले पढ़ा था, और वहाँ पे आपने खुतबा भी दिया और कहा मुझे तुमसे शिर्क का खदशा नहीं मगर तुम दुनिया के माल में फंस जाओगे। आपसे सबने कब्रिस्तान में जाके ये तकरीर की। तो गायबाना नमाज जनाजा इस तरह का कब्र पे तो पढ़ा जा सकता है। बाकी ये जो आजकल फैशन चल निकला है, खुसूसन हमारे अहले हदीस मकतब फिक्र के, हाँ उधर भी सारे नहीं है, चंद एक लोग हैं जिन्होंने इसको ज़्यादा एक शक्ल दे दी है इस हवाले से, ये इस तरीके से साबित नहीं। नबी इस्लाम के बड़े करीबी साफ होते हुए आपने किसी का गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। एक सवाए नजाशी का मिलता है, उसकी भी तावील मुमकिन है कि नजाशी जो था वो कुफर की सरजमीन में फौत हुआ था। हाँ, जो बंदा मर चुका है आप उसके लिए दुआ मगफरत करें। नजाशी से ज्यादा लाडले आपके लिए ज़ैद इब्न हारिसा थे जो जंगे मोता में शहीद हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तो बताया कि मेरा ज़ैद शहीद हो गया, मेरा अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गया, लेकिन आपने गायबाना नमाज जनाजा तो नहीं पढ़ा। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई हकदार था नबी इस्लाम के गायबाना नमाज जनाजा का, वो नजाशी नहीं था, वो ज़ैद इब्न हारिसा था, जिसका नाम कुरान में आया है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ले पालक था। आपने उसका गायबाना नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा। क्यों? मुसलमानों ने वहां जनाजा पढ़ के उसको दफना दिया था। जिसका जनाजा हो चुका है दूसरे शहरों में गायबाना जनाजा ना पढ़े, बल्कि दुआ मगफिरत करें। और अगर बोझ होगा आपको जनाजा पढ़ने का, आप कब्र पे जाके पढ़े, वो सुन्नत है। क्या शौहर और बीवी का एक दूसरे से भी किसी किस्म का पर्दा है? इस रिश्ते की कोई हदूद भी है? कोई हदूद नहीं है जी। मेरा एक सेक्स के ऊपर मसला 155 रिकॉर्डेड है, बल्कि उसके क्लिप तो वो 3 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं औरल सेक्स के ऊपर, और इस टॉपिक्स पे मैंने कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं, वो आप देख लें। कुरान हकीम से मैंने सूरह अल बकरा से आयात पेश की हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो। चूंकि लिबास और जिस्म का कोई पर्दा नहीं है, मियाँ बीवी का आपस में किसी चीज का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन जब वो अलहदगी में हो, लोगों के सामने नहीं, कि लोगों के सामने जनाब चौराहे पे खड़े होकर तो जफियां डाल रहे हो और वो जनाब इस तरीके से कर रहे हो, मतलब अलहदगी में बात हो रहा है। लोगों के सामने तो डेकोरम में आपने लेना है ना, इस तरीके से तो नहीं है। तो ये क्लियर हो गया जी मसला। रजब के महीने में एक रोजा रखना पूरे साल के रोजों के बराबर है, ऐसी कोई हदीस है? कोई ऐसी सही हदीस मौजूद नहीं है जी, बिल्कुल गलत है ये। रुकू में शमूलियत पर कौन सा मौक़िफ़ मजबूत है कि रकत मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? मेरा तो है रुकू में रकत मिलना। क्या रुकू में रकत मिल जाती है? यूट्यूब पे जाके लिखे, मेरा क्लिप टॉप पे खुलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दलाइल से साबित किया है कि उन लोगों का मौक़िफ़ ज्यादा मजबूत है जो ये कहते हैं कि रुकू में रकत नहीं मिलती। रुकू में रकत सिर्फ उस सूरत में मिलेगी कि आप सूरतुल फातिहा पढ़ के किसी तरीके से रुकू में शामिल हो जाएं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? सलातो तस्बीह की अगर जमात हो रही हो, एलानिया जमात करना तो बिदअत है, लेकिन नफली नमाज की आम हालत में जमात करना तो बुखारी मुस्लिम से साबित है। एलानिया ना करें, चंद लोग बैठे हैं अचानक प्रोग्राम बनाते हैं और नफली नमाज पढ़ लें, ठीक है, सलातो तस्बीह की जमात करवा लें। या नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में सुनन निसाई में आता है, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हम नबी इस्लाम के पीछे रुकू और सजदों की तस्बीहात 10-10 तक भी शुमार करते थे। 10 दफा अगर पढ़ा जाए सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो अडेला नहीं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, एला नहीं, नबी इस्लाम और आपके सहाबा किराम वाला सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये 10 दफा अगर पढ़ा जाए तो आप सूरह फातिहा पढ़ के रुकू में शामिल हो सकते हैं। तो वो मौक़िफ़ ही ज्यादा मजबूत है। उलमाए अरब का मौक़िफ़ कमजोर है। इमाम बुखारी की भी यही राय है जो मेरी राय है। मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूं, साल के आखिर में कोई पैसा जमा नहीं होता, मुझ पर ज़कात वाजिब होगी कि नहीं? आप करोड़पति भी हो तब भी आप पे ज़कात वाजिब नहीं होगी अगर आप अपना सारा माल खर्च कर लेते हैं तो। मसला नंबर 95B है मेरा, ज़कात के 70 कदीम और जदीद मसाइल। एक बंदा करोड़पति है, करोड़ों की उसकी आमदन है और महीने का खर्चा भी करोड़ों का है, उस पर 0 ज़कात है। ज़कात होगी साल तक अगर डेक्टम लेवल से ज्यादा यानी 7.5 तोले सोना या इसकी मालियत के बराबर माल जुड़ा रहे तो ज़कात होगी। ज़कात का ताल्लुक इसके साथ हरगिज नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस्लामाबाद में कई लोग हैं जो करोड़पति गरीब हैं। करोड़पति गरीब कैसे? कि उनके मकान है, मकान की कीमत करोड़ों में है, 3 पोर्शन बनाए हुए हैं, 2 पोर्शन किराए पे दिए, एक में खुद रहते हैं और उसके किराए से वो अपनी गुजर बसर करते हैं।
50,000 एक पोर्शन का किराया आ रहा है, 50,000 या 40,000 दूसरे का, उससे वो गुजारा कर रहे हैं, उससे महीने ही उनका गुजरता है। करोड़पति है लेकिन ज़कात नहीं है उन पे। करोड़पति गरीब भी हो सकता है। इतने सब कुछ मुमकिन है। ये ऐसी दुनिया, यहां सब कुछ मुमकिन है। कहते हैं कि इंसान जब बैठे बैठे कांप जाता है तो उसे कब्र याद करती है। इस बात में कितनी हकीकत है? कब्र तो मेरे भाई बगैर कांपे में भी याद कर रही है, हर वक्त याद कर रही है। तुसी भुल्ले हो कब्र नो। अलबत्ता ये हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम में कि नबी इस्लाम फरमाया 7 लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। उनमें से एक शख्स वो है जो अलैदगी में बैठा हुआ अल्लाह की खशियत और खौफ की वजह से उस पर यह हालत हो कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये ठीक है, कब्र याद कर रही है। जो कांप रहा है उसको भी कर रही है, जो नहीं कांप रहा उसको भी कर रही है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई सिग्नल नहीं आता।